बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, खून देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्ट 1 पढ़ाया, आज पार्ट 2 है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कल हमने 1896 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाया था, और उस अधिवेशन में मैंने बताया कि सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो है राष्ट्रीय गीत है। इसे 65 सेकंड में गाते, 1 मिनट 5 सेकंड में, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो इसके विषय में मैंने बताया है। अब उसके आगे चलते हैं तो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन आता है। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, इस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस में मतभेद आ गए, गरम दल और नरम दल, जिसमें उदारवादी लोग भी थे, जिसमें गांधी, दादा भाई नौरोजी, ये ऐसे लोग जो उदारवादी थे। तो गरम दल के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, यानी ऐसे लोग थे। तो जो गरम दल के लोग थे वो बाल गंगाधर तिलक को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल के लोगों ने उस समय फायदा उठा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को इंग्लैंड से बुला लिया, जो इंग्लैंड की संसद के सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी को। और इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बना दिया? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, इनको बना दिया। अब ये अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो स्थान था कोलकाता, यहां पे अधिवेशन हुआ। तो दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो सर्वप्रथम इस अधिवेशन में ये स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने सुना है सर्वप्रथम 1895 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया। लेकिन जब पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। ये ध्यान देना। तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनने के बाद गरम दल और नरम दल को किसी तरह से समझौते के द्वारा संभाल लेते हैं 1906 में। लेकिन इसके बाद 1907 का कांग्रेस अधिवेशन होता है। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, ये अधिवेशन कहां पर होता है? तो ये अधिवेशन जो है स्थान है सूरत, यानी गुजरात। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। ये जो रास बिहारी बोस हैं, इन्होंने ही 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जा रहा था, तो रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। ये वही रास बिहारी बोस है। लेकिन इस अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी ने यहां कंट्रोल किया 6 में, वो इस पे नहीं कर पाए, और आखिर में कांग्रेस 2 भागों में बट ही गई। ये ध्यान देना। तो कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में फूट पड़ी? तो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी। सूरत अधिवेशन में। यह ध्यान देना। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी। तो कांग्रेस गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजित हो जाती है, यानी कांग्रेस एक तरह से हल्की सी कमजोर हो जाती। क्योंकि कांग्रेस क्यों बनाई गई थी संस्था?
ये इसलिए बनाई गई थी कि हम अंग्रेजों के द्वारा जो काले कानून थोपे जाते हैं उनका विरोध एक संस्था के माध्यम से कर सकें। एक लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर थी कि कांग्रेस संस्था के माध्यम से लोग कर रहे हैं, जिससे अंग्रेज सरकार गोलियां ना चलाए, संस्था में बड़े तरीके से मांग करेंगे। लेकिन आपस में ही ये लोग भिड़ गए, तो ये एक दिक्कत तो प्रारंभ हो गई। लेकिन इसके बाद जो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, अब ये अधिवेशन कहां पर हुआ? तो स्थान इसका भी कोलकाता है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अध्यक्ष बनाए गए विशन नारायण धर, विशन नारायण धर, ये बनाए गए अध्यक्ष। यानी 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहां हुआ? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष विशन नारायण धर को बनाया गया। अच्छी बात। लेकिन इस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कविता यानी राष्ट्रगान गाया गया। तो इस 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। अब राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो जो राष्ट्रगान है वो 52 सेकंड में गाते हैं। राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा है? तो बांग्ला भाषा में लिखा है। राष्ट्रगान में कुल कितने पद थे? तो 5 पद थे। कौन सा पद गाया जाता है? तो प्रथम पद गाया जाता। अब राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किस पुस्तक में राष्ट्रगान लिखा गया? गीतांजलि पुस्तक में। सर्वप्रथम किस पत्रिका में राष्ट्रगान को प्रकाशित किया गया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी जाने वाली पत्रिका तत्वबोधिनी में प्रकाशित किया गया। अब ये जो भारत का राष्ट्रगान है ये इमरजेंसी में कितने टाइम में गाया जाता? तो 20 सेकंड में गाया जाता। तो ये बहुत से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन पुटअप ही कर लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे देखते हैं। तो अगला जो अधिवेशन है 1911 का अधिवेशन। 1911 का हो गया। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन है। अब यह अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इस अधिवेशन का स्थान है लखनऊ। कहां पे अधिवेशन हुआ? लखनऊ में हुआ। अब इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अंबिका चरण मजूमदार, इन्हें बनाया गया इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए, क्योंकि सभी को समझ में आ गया कि एक होकर के ही अंग्रेजी शासन से लोहा लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी आजादी की। तो इसमें सब एक हो गए, तो इसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में गरम दल और नरम दल एक हो गए, और साथ में इसी पैक्ट में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। तो एकता में बल होता है। तो ये सब जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की, वो भी अलग हो गए थे।
1907 में सूरत फूट में गरम दल और नरम दल के बीच में दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, वो भी अलग हो गए थे। अब यहां पर एक हो गया, यानी कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हो जाएगी। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। यह अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अब नेक्स्ट आता है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। उन्नीस सौ 17 का जो कांग्रेस अधिवेशन है यह भी कलकत्ता में हुआ। कहां पर हुआ? तो स्थान है कलकत्ता बोलो या कोलकाता, यहीं पर हुआ यह अधिवेशन। लेकिन इसकी अध्यक्ष कौन बनी? तो महिला। कौन है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट, और ये अंग्रेज थी। क्यों? क्योंकि ये आयरलैंड के रहने वाली थी। तो ये एनी बेसेंट जो है ये आयरलैंड की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली? आयरलैंड की। आयरलैंड वही देश है जिसकी राजधानी डबलिन है। वर्तमान में आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं लियो वरदकर है, जो भारतीय मूल के डॉक्टर है, यानी भारत के रहने वाले, वहां बस करके नागरिकता ली और आज वहां पे प्रधानमंत्री राजनीति में शामिल हुए, पीएम बन गए। तो आयरलैंड से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब आते हैं श्रीमती एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो इनके दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ, जो एग्जाम में बहुत ही अधिक पूछी जाती हैं। ये एक समाज सेवी थी, ये भी ध्यान देना। अब इसके बाद जो अधिवेशन आता है वो है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। अब ये 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ये कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। कर्नाटक के बेलगांव में। ये बेलगांव कोई गांव नहीं है, ये शहर है कर्नाटक में। तो यहां पे यह अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया महात्मा गांधी को। यानी गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में। कहां हुआ? कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, और इसमें गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए। तो गांधी जी कांग्रेस के केवल एक ही बार अध्यक्ष बने, वो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आगे देखते हैं 1925 का कांग्रेस अधिवेशन। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन। अब यह अधिवेशन कहां पर हुआ? किस स्थान पर? तो स्थान है कानपुर, यूपी का मैनचेस्टर। कानपुर में यह अधिवेशन 1925 का हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाई गई सरोजनी नायडू।
ये सरोजिनी नायडू वही है जो किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है। यानी यूपी की आप पढ़ते हो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि जिस समय सरोजिनी नायडू यूपी की राज्यपाल बनी थी उस समय यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था, और जब सरोजिनी नायडू राज्यपाल के पद से हटी तो यूपी का नाम उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर प्रदेश जब नाम हुआ उसमें पहली महिला राज्यपाल बनने वाली तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। तो अब बोलोगे उत्तर प्रदेश के नाम से पूछे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल लगाओगे, और संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। इन क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान देना। तो सरोजिनी नायडू पे जो इस अधिवेशन का प्रमुख क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है, यानी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू। ऐसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन वो अंग्रेज थी, ये भारतीय। ये डिफरेंस है उनमें और इनमें। इसके बाद नंबर आता है 1927 का कांग्रेस अधिवेशन। अब यह अधिवेशन कहां पर हुआ, स्थान, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ये जो अधिवेशन है वो चेन्नई में हुआ। उस समय 1927 में चेन्नई को मद्रास कहते थे, ये भी ध्यान देना। तो स्थान क्या है, चेन्नई। इसके अध्यक्ष बनाए गए एम अंसारी, ये अध्यक्ष बनाए गए। अब इस अधिवेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इस अधिवेशन से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन का गठन लंदन में हुआ, उसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, और उसको 1928 में भारत आना था। तो भारतीयों ने पहले ही कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया कि जैसे ही साइमन कमीशन भारत आएगा भारत में इसका विरोध किया जाएगा, ये किया था। तो इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया है। और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया, जिसमें आपने सुना है लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भगत सिंह ने उस सैंडर्स नामक अधिकारी जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसको भगत सिंह ने बाद में उसकी हत्या कर दी। उस हत्या और नेशनल असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह को फांसी भी दी गई। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते थे, पंजाब के लोग अपना अच्छा नेता मानते थे। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए भगत सिंह ने उसका बदला भी लिया। अक्टूबर नवंबर में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और दिसंबर में भगत सिंह ने बदला ले लिया। ये है भगत सिंह। अब इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं। तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। अब इस अधिवेशन में क्या खास है, कहां पर हुआ, तो यह अधिवेशन का जो स्थान है वो है लाहौर। अब लाहौर वर्तमान में आप जानते ही हो कि लाहौर पाकिस्तान में। इसके अध्यक्ष तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अध्यक्ष बनाए गए JL नेहरू।
अब इस अधिवेशन में क्या खास था? तो इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। मेरा जो देश है उसका पूर्ण स्वराज्य हमें दो, हमें अधूरा नहीं चाहिए, हमें पूरा दो। तो इसकी मांग की गई इस अधिवेशन में। तो जेएल नेहरू ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की। दूसरा, इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रात्रि के 12 बजे लाहौर की रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। यह ध्यान देना, भारत में सर्वप्रथम तिरंगा किसने और कहां फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर की रावी नदी पर फहराया था। रात में क्यों फहराया? क्योंकि दिन में फहराते यानी एक जुलूस था तो उसको पुलिस दबा सकती थी, हो सकता है किसी की कैजुअलिटी हो जाती, यानी किसी पे लाठीचार्ज कर देते, जैसे लाला लाजपत राय पे किया था। तो इस वजह से रात में वो जुलूस निकाल के उसको सफल बनाने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आगे देखते हैं 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। अब ये जो अधिवेशन है ये कहां पर आयोजित किया गया? स्थान, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ये भी हमें ध्यान देना। तो ये अधिवेशन जो है कराची में आयोजित किया गया। कहां पे? कराची। और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के द्वारा इस कराची कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई। किसकी मांग की गई? मौलिक अधिकारों की मांग की गई इस कराची अधिवेशन में। और ये वही सरदार पटेल हैं जिसकी इस समय गुजरात में अहमदाबाद में नर्मदा नदी के तट पे 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई। कितनी? 182 मीटर ऊंची। और उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये नाम रखा गया। और उस प्रतिमा को बनाने वाला कारीगर कौन है, यानी उस्ताद? तो उस प्रतिमा को बनाने वाला राम सुतार है। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर उस प्रतिमा को बना करके तैयार किया। अब ये जो सरदार पटेल हैं ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी हैं और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। जब देशी रियासतों को मिलाने का नंबर आया तो सरदार पटेल को ही रियासती मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान में जब समितियां बनी थी तो इन्हें प्रांतीय समिति और परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये वो सरदार पटेल हैं। आज जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में बन रहा है, उसका भी नाम हो गया है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, अब हो जाएगा गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बेहतर रूप से अच्छा लगेगा भी, और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेहतर ढंग से इसकी स्टडी करें। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा है, तो अच्छे से स्टडी करेंगे भी। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।